नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एमसीडी का चला बुलडोजर, लोगों ने टीम पर किया पथराव। अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने किया पथराव। भीड़ के पथराव से 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए घायल। डीसीपी नितिन बलसन ने कहा, एमसीडी की टीम पर हमला करने वाले के सीसीटीवी कैमरा फुटेज, ग्राउंड फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज से हमलावर की करेंगे पहचान। वेनेजुएला को लेकर रूस अमेरिका में बड़ी टनाटनी। रूस ने वेनेजुएला तट के पास भेजी पनडुब्बी। बहादुरों की गिरफ्तारी को लेकर रूस और चीन नाराज। बहादुरों की गिरफ्तारी को लेकर जताई नाराजगी। किम जोंग उन ने भी दी धमकी। 23 जनवरी को यूपी के 75 जिलों में एक साथ होगी मॉक ड्रिल। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए दौरान होगा ब्लैकआउट। यूपी में सेना सिविल डिफेंस का संयुक्त अभ्यास। पाकिस्तान को सख्त रणनीतिक संदेश। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। फिलीपींस में आया जोरदार भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.7 की तीव्रता मापी गई। भूकंप के बाद लोगों में दहशत। आज से 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दोनों देशों के बीच अहम समझौता पर होगा हस्ताक्षर। लग्जमबर्ग में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, लोग जो कहते हैं वह करते नहीं है, हमें इसी भावना से स्वीकार करना होगा। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नंदीग्राम में आज 2007 में के दिन किसान आंदोलन हुआ था, इसलिए हम साल यहां बलिदान दिवस मनाते हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड को मॉनिटरिंग तेज करने के दिए निर्देश। किसी भी तरह की मिलावट को रोकने के लिए जांच के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में आज शब्बीर अहमद शाह की जमानत पर सुनवाई। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत पर आज आ सकता है अहम फैसला। आवारा कुत्तों पर एससी में आज सुनवाई। बड़ी संख्या में आई याचिका पर एससी ने कहा था, इंसानों के मामलों में भी इतनी अर्जियां नहीं आती। विधान परिषद सदस्य के पद से के कविता का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। एनजीओ तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष की कविता बीआरएस पहले ही निष्कासित। इंदौर जिले के भागीरथपुरा में प्रदर्शनकारियों से मिलने आज पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। यूपी के अमेठी में दिखा रफ्तार का कहर। 2 पहिया वाहन और ट्रक की आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। अमृतसर सरपंच हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। सरपंच हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल था आरोपी। मुंबई में बांद्रा इलाके में स्थित प्राजक्ता बिल्डिंग की 8वीं मंजिल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एससी में हुई सुनवाई। एससी ने सीएक्यूएम को दिया बैठक बुलाने का निर्देश। 2 हफ्ते के अंदर विशेषज्ञ बैठक बुलाने का निर्देश। भारत ने बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया। संभावित लेवल मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी, जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा के सोगम में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 11 क्लेमर माइन का डंप बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने किया आत्मसमर्पण। आधा दर्जन मुठभेड़ों में शामिल थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस के नक्सली से मुठभेड़, सामान छोड़कर भागे नक्सली। पंजाब के अमृतसर सरपंच हत्याकांड में आरोपी ढेर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। सरपंच हत्याकांड की प्लानिंग में था शामिल। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 200 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। बुलगरी कांड पर टिप्पणी का मामला 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। यूपी में योगी कैबिनेट की हाई अहम बैठक। 13 प्रस्ताव पर लगी मुहर। परिवार को अचल संपत्ति देने में सिर्फ लगेगा 5,000। सीएम योगी ने कहा, गठबंधन की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की पुरानी परंपरा गरीबों को पलायन और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एंटी हिंदू सोच और दबाव की राजनीति कर रहा इंडिया गठबंधन। बिजनौर में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर हम हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। अंकिता के पिता ने की इंसाफ की मांग। सीबीआई जांच की मांग लेकर सड़कों पर उतरे लोग। हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। अंकिता भंडारी केस पर सीएम धामी ने कहा, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई और सख्त सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में मचा हड़कंप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के पास पहुंचा संदिग्ध शख्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी। एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार। यूपी के महराजगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर मामले पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा पर कहा यह योजना भ्रष्टाचार का पिटारा बन चुकी थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने समाप्त करने का कोशिश कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निभाया वादा। महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल। 13 साल बाद हुई नौकरी बहाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक। न्यायधानी बिलासपुर के विकास पर हुई बड़ी चर्चा। बीएसएससी के चेयरमैन पूर्व आईपीएस आलोक राज ने दिया इस्तीफा। 1 जनवरी को हुई थी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के अशोकनगर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। सुरक्षाओं के बाहर सालों से जमे पक्के अतिक्रमण को हटाएगा। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। प्रशासन ने राय बुजुर्ग गांव में एक अवैध निर्माण को गिराया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। बुलगड़ी कांड पर टिप्पणी का मामला। 7 फरवरी को अगली सुनवाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया गैंग के मुखी शूटर नीरज उस नीति को किया गया गोली। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान। शोपियां अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों का आतंक। 13 बदमाशों ने की घर पर बमबाजी। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई जारी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए 2 इंजीनियर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चौंकाने वाला मामला सामने आया। गोदाम से 7 करोड़ का धान गायब। अफसरों ने चूहे दीमक को बताया दोषी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रैन रेस्टोरेंट और रिसोर्ट में छापेमारी। किचन के फ्रिज में रखे वेज और नॉनवेज साथ देखे गए। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में बवाल। मधुबनी में मीटिंग के दौरान 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। गुरुग्राम में स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोसाइटी के बाहर स्विफ्ट कार में युवक ने किया स्टंट। फरीदाबाद में नशा तस्करों का आतंक। नशा बेचने से रोकने पर जमकर किया पथराव। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान दहिरण में हिंसा। महिला से छेड़छाड़ का आरोप। 12 शिव सैनिक पर मामला दर्ज। शामली में दबंगों का कहर। युवक के घर पर बाइक सवार दबंगों ने फायरिंग की। बलरामपुर में 2 बच्चों को दी तालिबानी सजा। खेत से मटर तोड़ने पर बच्चों की हाथ पर बांधकर की पिटाई। एमपी के रीवा में पेट्रोल चोरी के शक में बर्बरता। युवक की चोटी उखाड़ी। नशे की हालत में वारदात को अंजाम देने का आरोप। यूपी कासगंज में 9 लाख का नकली घी बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। वाहन किया जब्त। ओडिशा में सड़क पर फैले रेत से हादसा। स्कूटी सवार हादसे का शिकार। 3 लोगों की मौत। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं का विरोध। फरीदाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया। बिना ऑपरेशन 20 साल बाद महिला की जांघ से निकली गोली। करीब 20 साल पहले महिला को लगी थी गोली। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्थर खदान और क्रशर प्लांट का विरोध। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश की मुरैना में जन्म सुनवाई के दौरान महिला ने एसपी से लगाई मदद की फरियाद। पति जहरीली शराब के सेवन के बाद से बीमार। मध्य प्रदेश के मंडला में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म मामला। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। पत्रकार नगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। अमरोहा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मस्जिद में नई परंपरा का विरोध। पथराव के बाद लहराए तमंचे। ग्रेटर नोएडा में नवविवाहिता ने पति के खिलाफ दर्ज की कार्रवाई। एफआईआर। गंजापन छिपाकर युवक ने रचाई शादी। नोएडा में जिला अस्पताल की लापरवाही। एक आंख का 2 बार कर दिया ऑपरेशन। यूपी के मऊ में ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। गोरखपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को दबोचा। आगरा में इनकम टैक्स विभाग की टीम का टाटा मोटर्स में छापा। दिल्ली से आई टीम ने की छापेमारी। मध्य प्रदेश की कटनी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का अनोखा विरोध।
रीवा में रिटायर कुष्ठ रोगी कर्मचारी की गुहार, बीमारी के इलाज के लिए ग्रेच्युटी राशि के लिए भुगतान की मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिक्षकों का प्रदर्शन, पदोन्नति की मांग कर रहे शिक्षक, ज्वाइंट डायरेक्टर की गाड़ी के सामने बैठकर किया धरना। ग्वालियर में हिट एंड रन से युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, परिजन ने बीच सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। यूपी गोंडा में राष्ट्र कथा का आयोजन, जगत गुरु परमहंसाचार्य हुए शामिल। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग पहुंचा विराट रामायण मंदिर, 5 नदियों के जल से होगा अभिषेक। दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में AQI 280 के पार। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी, माइनस में पहुंचा तापमान में गिरावट से जमने लगी डल झील। घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, रेलवे स्टेशन पर रात बिताने पर मजबूर लोग। राजस्थान के धौलपुर शहर में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे के कारण सड़कों पर छाया अंधेरा। हरियाणा के कई जिलों में पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड, अंबाला में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। ट्रंप को कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दी चुनौती, बोले आओ मुझे ले जाओ। अमेरिका बमबारी होने पर गुरिल्ला युद्ध की दी चेतावनी। सूत्रों का दावा, रूस भागने की फिराक में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई, सत्ता गंवाने का डर। भारत ने ईरान यात्रा को लेकर जारी किया एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की दी गई सलाह। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में फ्लैश फ्लड का कहर, 14 लोगों की मौत, 4 अब भी लापता। असेंबली में राष्ट्रपति मादुरो के बेटे का भावुक बयान, कहा आपने हम सभी को मजबूत बनाया, जल्द हम मिलेंगे। बांग्लादेश में एक और हिंदू की कट्टरपंथियों ने की हत्या, नरसिंदी जिले में दुकानदार मोनी चक्रवर्ती पर धारदार हथियार से वार। बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिला के साथ गैंग रेप के बाद पेड़ से बांधकर पीटा। पाकिस्तान ने तालिबान के सामने घुटने टेके, 13 सदस्यीय पाक अफगान समिति